बच्चों आज हम उपयोजित लेखन देखेंगे। उपयोजित लेखन का अर्थ होता है राइटिंग स्किल, जिसमें हम निबंध लेखन लिखते हैं, पत्र लेखन लिखते हैं, कहानी लेखन लिखते हैं, वृत्तांत लेखन, विज्ञापन। तो ये सारे हमारे हो जाते हैं उपयोजित लेखन। उन्हीं उपयोजित लेखन में से एक है पत्र। तो आज हम देखेंगे पत्र लेखन। तो पहले हम देखेंगे पत्रों के प्रकार। जो पत्र होते हैं उसके प्रकार दो होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या होता है? पत्र लिखने वाले से संबंध नहीं होता है, मतलब हमारा उससे कोई भी संबंध नहीं होता है। इसमें नियमों का पालन करना होते हैं। पत्रों को लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। भाषा शैली भी औपचारिक ही होती है। अब ये जो औपचारिक पत्र होते हैं जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, ये पत्र हम प्रार्थना पत्र होता है जिसमें हम किसी को शिकायत लिखते हैं, कुछ सुधार करना है हम उसे लिखते हैं, आवेदन के लिए यानी छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं आदि। और कार्यालयीय पत्र जैसे जो सरकारी अफसर या अधिकारियों को हम पत्र लिखते हैं, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। और व्यावसायिक पत्र जैसे कि अगर हम किसी दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र जो होते हैं वो व्यावसायिक पत्र होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जब हम इसमें पत्र लिखते हैं औपचारिक पत्र में, जैसे प्रार्थना पत्र, कार्यालयीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, तो इनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं होता है और इन पत्रों को लिखने के लिए हमें नियमों का पालन करना होता है। और जो हमारी भाषा शैली भी होती है वो औपचारिक ही होनी चाहिए। अब दूसरा हमारा इसका प्रकार है अनौपचारिक पत्र। अब इसमें हम देखेंगे कि पत्र लिखने वाले से गहरा संबंध होता है। इसमें नियमों का पालन नहीं होता है। पत्रों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग, पहचान वाले, रिश्तेदार, मित्र, सहेली, घरेलू पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। तो इस घरेलू पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इनफॉर्मल लेटर। तो बच्चों आज हम औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन यानी जो लिखने वाला होता है वो उसे हम प्रेषक कहते हैं, तो वो कौन हो जाता है। पाने वाला यानी जिसे लिखा जाता है वो किसे हो जाता है। और लिखने वाले का पता, कहाँ से लिख रहा है तो उसमें लिखने वाले का पता आ जाएगा। कहाँ पर लिख रहा है तो उसमें जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता आ जाएगा। अब क्यों लिख रहे हैं पत्र? जो औपचारिक पत्र होते हैं हम क्यों लिख रहे हैं वो हमें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग दिया गया है कि सुशील कुमार 21 लक्ष्मी निवास, महात्मा गांधी मार्ग, भुसावल 425201 से पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, भुसावल 425201 को लाउड स्पीकर के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। अब यहाँ पे विषय क्या है कि लाउड स्पीकर के शोर से होने वाली परेशानियों के लिए शिकायत पत्र है। अब हमें पहले यहाँ पे ये ध्यान देना है कि किसने किसको पत्र लिखा है। अगर हम यहाँ पे उल्टा फुल्टा कर देंगे तो ये हमारा जो लेटर राइटिंग होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले तो हमें ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे से आता है तो से के पहले जो होता है वो पत्र लिखने वाला होता है। जैसे सुशील कुमार ये जो है पत्र लिखने वाला है, ये इसका नाम है और ये इसके घर का एड्रेस है। और फिर से के बाद जो और के बीच पत्र जिसे भेजा जाता है उसका पता होता है। जैसे ये से है, इसके बाद जिसका नाम, जिसका पत्र, जिसका एड्रेस होता है हम उसे पत्र भेजते हैं। तो ये एक शिकायत पत्र है। अब हम देखेंगे पत्र को लिखना कैसे है। इसी पत्र को हम देखेंगे लिखना कैसे। जैसे ये हमारा एक पेज है, तो पेज के हमें लेफ्ट साइड में ही सब कुछ लिखना है। सब कुछ हमें वहीं पे लिखना है, पैराग्राफ से नहीं स्टार्ट करना है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर दिनांक। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? दिनांक। तो दिनांक हमें इस तरह से ही लिखना है 29 जून 2020। फिर हम लिखेंगे सेवा में। अब यहाँ पे पहले किसका नाम और एड्रेस आ जाएगा? जिसे हम पत्र लिख रहे हैं।
तो सेवा में माननीय पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर, भुसावल 425201। यहाँ पे हमें पत्र लिखने वाले का पता और पिन कोड नंबर लिखना है, और साथ ही में एड्रेस लिखने के बाद हमें नीचे उसका ईमेल आईडी लिखना है। और यहाँ पे हमें नाम और पता जो यहाँ पर हेडिंग में दिया है, हमें वही नाम और पता यूज करना है। अगर हम कोई और नाम और पता यूज करेंगे तो हमारा पत्र लेखन रॉन्ग हो जाएगा। तो जिस तरह से पहले दिनांक लिखना है, दिनांक के बाद यहाँ पे अनौपचारिक औपचारिक पत्र में क्या आ जाएगा, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस और नीचे उसका ईमेल आईडी। फिर इसके बाद आ जाएगा नीचे विषय। विषय हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है विषय हमारा, लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानी, ये हमारा क्या हो जाएगा विषय। फिर अब हमें लिखना है महोदय, क्योंकि वो हमसे ऊंचे पद में है, हमसे वो ऊंचे पोस्ट में है, तो हमें उन्हें यहाँ पर महोदय करके आमंत्रित करना है। जैसे मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अनियंत्रित लाउड स्पीकर पर करना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले कक्षा 9वीं और 10वीं के कुछ छात्र रहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जब हम महोदय लिखते हैं तो ये राइट होता है। अब कोई बच्चे होते हैं जो बहुत ही तरीके से महोदय लिखते हैं, जैसे कोई महोदय लिखता है, महोदय लिखता है, महोदय लिखता है, महोदय लिखता है, महादय लिखता है, तो ये हमारे रॉन्ग वर्ड है। लेकिन जो सही है वो ये है महोदय। अब इसके आगे हमें देखना है सेकेंड पैराग्राफ में, उनकी परीक्षा अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, लेकिन इलाके में कुछ लोग रात्रि को लाउड स्पीकर लगाकर बैठ जाते हैं। मोहल्ले के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, किंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मान्यवर, यदि आप इन बच्चों की समस्या पर लक्ष्य केंद्रित करें और उन लोगों का बंदोबस्त करें, यह आपसे विनती है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे धन्यवाद। फिर यहाँ पे हम भवदीय लिखेंगे। अब भवदीय किसके लिए आएगा, जो पत्र लिख रहा है, यहाँ पे उसका नाम आएगा, उसका हस्ताक्षर आएगा, फिर नीचे ही पत्र लिखने वाले का एड्रेस आएगा और पत्र लिखने वाले का ईमेल आईडी भी आएगा। तो यहाँ पे जो सुशील कुमार जो हमारे हेडिंग में दिया गया है, हम उसी का नाम लिखेंगे, उसी का हस्ताक्षर करेंगे, वही एड्रेस लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे ईमेल आईडी। तो ये थे हमारे औपचारिक पत्र। हमें इस तरह से औपचारिक पत्र लिखना है।